रेखा ए को बिंदु य पर काटता है, काटता है। अब देखेंगे सिद्ध क्या करना है, लिखेंगे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है हमें क्या लिखेंगे, डी एफ गुणते ई एफ, डी एफ गुणे ई एफ बराबर एफ बी गुणे एफ ई। अब चलते हैं उपपत्ति, उपपत्ति में चलेंगे त्रिभुज ए एफ डी, त्रिभुज ए एफ डी, त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज बी एफ ई में, इसमें देखेंगे, देखिए जो डी एफ रेखा है डी एफ बटा के क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा, डी एफ बटा के एफ ई, डी एफ बटा के एफ ए बराबर ये हो जाएगा त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज बी एफ ई में चलेंगे। अब देखिए जो ये कोण एक है, कोण दो के क्या है, एकांतर कोण है, क्योंकि एक ही रेखा पर स्थित दोनों विपरीत दिशा में कोण है। ठीक है, तो कोण एक बराबर कोण दो काहे के बराबर है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण है, इसलिए क्या है बराबर है। अब कोण चार, कोण तीन बराबर कोण चार हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कोण तीन बराबर कोण चार, इससे विपरीत कोण मान लीजिए या शीर्षाभिमुख कोण कह लीजिए, जो भी आपको का समझ में आ जाए। तो ये क्या आ जाएगा, इसको विपरीत कोण समझ लीजिए या शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख, ये क्या आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा। अब देखिए अब ये क्या आ गया, अब दोनों त्रिभुजा का सर्वांश समरूप सिद्ध हो गए, त्रिभुज ए एफ डी समरूप है त्रिभुज बी एफ ई की। अब ये क्या आ गया, अब जब ये दोनों त्रिभुजा समरूप हो गए हैं तो डी एफ बटा के एफ ए और बी ई बटा के ई एफ हो जाएगा। तो डी एफ बटा के एफ ए, डी एफ बटा के एफ ए होगा, फिर बी एफ बटा के आ गया ई एफ, या एफ बी बटा के इसको लिख सकते हैं, एफ बी बटा के एफ बी बटा के ई एफ, ये हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एफ गुणते क्या आ जाएगा आपका, ई एफ हो जाएगा, ई एफ बराबर ई एफ बी गुणते ई एफ ए हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध भी हो गया, क्या लिख देंगे, हेंस एच पी। एक बार सवाल को और देख लेते हैं। देखिए सवाल था, किसी समांतर चतुर्भुज में एबीसीडी का विकर्ण बीडी रेखा ए को बिंदु ई एफ पर प्रतिच्छेदित करता है, जहां बिंदु ई भुजा बीसी पर स्थित है, तो सिद्ध कीजिए कि डी एफ गुणे ई एफ बराबर ई एफ बी गुणे ई एफ ए है। दिया है क्या, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बीडी रेखा ए को बिंदु ए पर काटता है, जो दिया हमने दिया। सिद्ध क्या करना है, डी एफ गुणे ई एफ बराबर ई एफ गुणे ई एफ ए सिद्ध करना है। अब उपपत्ति में चलते हैं, दो त्रिभुज लेंगे उसे समरूप सिद्ध करेंगे। त्रिभुज ए एफ डी तथा त्रिभुज बी एफ ई में, अब देखिए इसमें देखेंगे तो ये देखिए ए वाला कोण दोनों का एकांतर कोण होते हैं, ये कोण एक बराबर कोण दो काहे बराबर है, एकांतर कोण, कोण तीन बराबर कोण चार इकाई बराबर है, ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए दोनों बराबर होते हैं। अब देखिए दो कोण बराबर है, त्रिभुज क्या हो गया, समरूप सिद्ध हो गया, इसलिए त्रिभुज ए एफ डी समरूप है त्रिभुज बी एफ ई के। फिर देखिए जब दोनों त्रिभुज समरूप हो गया है, तब देखिए जब ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया तो डी एफ बटे क्या, डी एफ बटे के एफ ए हो जाएगा, और बी एफ बटे या एफ बी बटे क्या आ जाएगा, एफ ई हो जाएगा, एफ बी बटे के ई एफ हो जाएगा, सॉरी एफ बी बटे के ई एफ हो जाएगा या एफ ई हो जाएगा। अब क्या करेंगे, नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, त्रिय गुणा कर देंगे, तो जब त्रिय गुणा करेंगे डी एफ गुणे ई एफ हो जाएगा, एफ बी गुणे एफ हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा
तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। प्रश्न एक बार भी ध्यान से पढ़िए। प्रश्न क्या कहा? थेल्स प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से एक अन्य भुजा के समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। देखिए मैंने पहले से यहाँ पर लिख लिया कि ताकि वीडियो थोड़ा लंबा से न जाए, इसलिए मैंने पहले ये चीज को इतना लिख लिया, फिगर पहले बना दिए हैं, इसको मैंने लिख लिया। सिद्ध करना क्या है? बिंदु ई रेखा AC का मध्य बिंदु यही सिद्ध करके दिखाना है। जो AC रेखा है उसका मध्य बिंदु क्या है? E, यही सिद्ध करके दिखाना है। फिर उत्पत्ति में चलते हैं। उत्पत्ति में क्या है? जो D है AB का मध्य बिंदु। अब देखिए उत्पत्ति में क्या लिखा है? जो D, पहले फिगर में देखते हैं। फिगर में हम देखेंगे, देखिए इसमें कोई इस यहाँ से A से कोई लंब BD रेखा BC रेखा पर डाला नहीं गया है। जब कोई लंब डाला गया रहता तो हमें एक यहाँ से एक और भुजा मिल जाती। अब इसमें लंब डाला नहीं गया है तो इसलिए क्या लिखेंगे? AD बटा के BD, AD बटा के BD बराबर 1 बटा के। अब कुछ लोग कहेंगे सर 1/1 आपने कहाँ से लिखा है? तो यदि यहाँ पर देखिए हम इसके 1/1 लिखे चाहे 2/2 लिखे, सब कट के 1/1 है, क्योंकि यहाँ पर कोई लंब नहीं डाला गया है इसलिए हम 1/1 लिख रहे हैं। अब इसको समीकरण नंबर 1 मानेंगे। इसको क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1 ले लेंगे। फिर हम लेंगे DE समानांतर BC, DE समानांतर BC। जब DE समानांतर BC होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? AE बटा के EC, AE बटा के EC। ये भी क्या आ जाएगा? 1 बटा के 1 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अब ध्यान देखिए, अब ये दोनों क्या है? 1/1 के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए AD बटा के BD बराबर होगा AE बटा के EC की। AE बटा के क्या होगा? EC की। ये आपस में क्या आ जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ये आपस में क्या आ जाएंगे? जब बराबर हो जाएंगे तो इसलिए क्या होगा? ये DE समानांतर BC जब लेंगे तो हमारा पूरे त्रिभुज में आ जाएगा। जब पूरा त्रिभुज लेंगे तो ए वाली भुजा के बटे हो जाएगा, ए वाली भुजा ए भुजा के बटा हो जाएगा। तो पूरे त्रिभुज की बात चले तो AD बटा के हो जाएगा BD बराबर AD बटा के BD हो जाएगा, और फिर AE बटा के EC हो जाएगा, AE बटा के EC हो जाएगा। अब देखिए समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ समीकरण 1 और 2 से जब हम हल करेंगे, समीकरण 1 हुआ 2 से। अब देखिए समीकरण 1 में भी AD बटा के BD है, इसमें भी AD। जब AD बटा के BD इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, दोनों जब आपस में इसके बराबर हो तो ये क्या हो गया? ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1 बटा के 1 बराबर AE बटा के हो जाएगा EC हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AE बराबर हो जाएगा EC, AE बराबर क्या आ जाएगा? EC हो जाएगा, AE बराबर EC हो जाएगा। आगे देखिए AE बराबर EC हो गया। चूंकि DE रेखा अर्थात चूंकि DE रेखा तीसरी भुजा अर्थात AC को समद्विभाजित करती है, AC को समद्विभाजित करती है। हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में 6B के चैप्टर ट्रायंगल त्रिभुज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ABCD एक समलंब है। क्या है? ABCD एक समलंब है जिसमें AB समानांतर BC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि, मतलब सिद्ध करना है, दर्शाइए कि AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO है। यही दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि AO बटा के BO बराबर CO बटा के DO है। देखिए पहले दिया क्या है? दिया है एक समलंब ABCD या समलंब चतुर्भुज ABCD में समलंब चतुर्भुज ABCD में
देखिए समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में चलेंगे तो ए बी समानांतर डी सी होगा, ए बी समानांतर डी सी। देखिए ये दोनों भुजा का एक दूसरे के समानांतर है, ए बी समानांतर डी सी। जब ए बी समानांतर डी सी होगा तो ए बी समानांतर डी सी है, तो अब आगे देखिए इसके आगे का ए त्रिभुज ए डी सी में, जब त्रिभुज ए डी सी में चलेंगे, देखिए जब ऊपर होगा ए बी समानांतर डी सी होगा तो ओ ई समानांतर हम क्या लिख सकते हैं, डी सी लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, ओ ई समानांतर डी सी, ओ ई समानांतर डी सी, ओ ई समानांतर डी सी, ओ ई समानांतर डी सी हो जाएगा। ए त्रिभुज ए डी सी में ओ ई समानांतर डी सी जब हो जाएगा तो ए ई बटा के ई डी, ए ई बटा के ई डी हो जाएगा, फिर ए ओ बटा के ओ सी, ए ओ बटा के ओ सी। अब त्रिभुज देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी, ए बी डी में, जब त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो ए ई बटा के बी, ए ई बटा के ई डी बराबर बी यू बटा के डी यू, बी यू बटा के डी यू। समीकरण 2 हो गया। हमें क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ पर ए ओ बटा के बी यू बराबर सी यू बटा के डी यू सिद्ध करना है। तो अब देखिए क्या करें, ए ओ बटा के बी यू, अब देखिए जब ए ई बटा के ई डी, ए ई बटा के डी, दोनों समीकरण 1 और 2 में लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से जब करेंगे ये क्या आ जाएगा, ए ओ। अब देखिए इसमें क्या है, ए ओ है तो ए ओ हो जाएगा बटा के ओ सी बराबर बी यू बटा के डी यू हो जाएगा। यही सिद्ध करना था, ए ओ बटा का। अच्छा देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान देखिए, यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटा के बी यू, यहाँ पर हमारा आया कहाँ है, ए ओ बटा के ओ सी आया है, तो हम क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे, जिससे बी यू गुणा ओ सी कर देंगे तो ओ सी की जगह बी यू चला जाएगा और बी यू की जगह ओ सी आ जाएगा। बस यही करना है, बस यही कर देंगे। अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, ए ओ बटा के बी यू, बी यू क्या करेगा, अब बी यू आ जाएगा ओ सी के तरीके, यहाँ पर लिख देंगे डी यू हो जाएगा बराबर। अब इसके देखिए यहाँ पर सी ओ दिया है और यहाँ पर ओ सी है, बस उसी स्लोप को पलट दीजिए, एक क्या लेंगे सी ओ लिख देंगे, सी ओ बटा के डी यू। ये हमारा क्या है, प्रूफ हो गया एच पी। ये सवाल थे, एक बार सवाल एक बार फिर देख लीजिए। दिया एक दिया है समलंब चतुर्भुज एबीसीडी जिसमें ए बी समानांतर डी सी तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि ए ओ बटा के बी यू बराबर सी ओ बटा के डी यू है। तो दिया गया समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी में चलेंगे तो ए बी समानांतर डी सी, ए बी समानांतर डी सी, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में जब चलेंगे तो ओ ई बटा ओ ई समानांतर डी सी है, ओ ई समानांतर डी सी है तो ए ई बटा के ई डी, ए ओ बटा के ओ सी हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर ध्यान दीजिए ए बी डी में चलेंगे, त्रिभुज क्या लेंगे, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे। जब ए बी डी में चलेंगे तो फिर ए ई बटा के ई डी हो जाएगा, बी ओ बटा के डी हो जाएगा। ये समीकरण 2 जगह, समीकरण 1 और 2 से इसको लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण 1 और 2 जब करेंगे तो यहाँ ध्यान देखिए, यहाँ ए डी बटा के ए ई बटा के ई डी, ए ई बटा के डी दोनों जब बराबर है, ये आपस में जब दोनों बराबर है तो ये भी दोनों आपस में क्या आ जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ए ओ बटा के ओ सी, बी ओ बटा के डी, बी ओ बटा के डी हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए हमें सिद्ध क्या करना था, सिद्ध करना था ए ओ बटा के बी ओ और सी ओ बटा के डी ओ। तो हम क्या कर देंगे, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सी ओ की जगह पर बी ओ के लिख देंगे और बी ओ की जगह सी ओ लिख देंगे, बस इसको कर देंगे तो ए ओ बटा के बी ओ, सी ओ बटा के डी हो जाएगा। ए हमारा सिद्ध हो जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था, ए हमारा सिद्ध हो गया। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 11 देखेंगे।